हाय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त भूपिंदर गरेवाल आपका स्वागत करता हूं आस्क एसआईसी स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट सीरीज़ में। हमारे पास बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं वाया कॉल्स एंड कमेंट्स, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए वी आर बैक विद दिस एपिसोड। आज हमारे साथ पैनल में है मिस हरप्रीत। शी इज एसोसिएटेड विद एसआईसी फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। सो वी वेलकम हरप्रीत ऑन दिस शो। Thank you, Bhupinder. Thank you. Hi, everyone. And I think this is a great platform to answer the students' question about study abroad related to their visa queries and all. And I'm really happy to be the part of this one. Thank you. वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हरप्रीत। तो बच्चा ये जानना चाहता है कि व्हाट इज़ द ऑफर लेटर? ऑफर लेटर इज़ बेसिकली एडमिशन लेटर जो कॉलेज से हमें एप्लीकेशन करने के बाद फर्स्ट स्टेज पे आता है। तो जब हम एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद ऑफर आने के लिए कॉलेज मल्टीपल चीज़ों को स्क्रीन करता है। सबसे पहले आपके एकेडमिक स्क्रीन होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन में। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कैसा है, उसका स्कोर कैसा है, कॉलेज के पास आपके प्रोग्राम के लिए और कितनी एप्लीकेशन आई हुई हैं, कितनी उनके पास सीट्स हैं, आपकी एप्लीकेशन उस टाइम पे कहाँ स्टैंड करती है उन एप्लीकेशन के साथ। सब चीज़ें देखने के बाद कॉलेज हमें एडमिशन ऑफर करता है। अब जो ऑफर लेटर होता है वो एक जस्ट आपकी एडमिशन की कॉन्फर्मेशन आई है कॉलेज से, इसके साथ आप वीज़ा नहीं फाइल कर सकते। ये आपकी टेम्परेरी सीट है। ऑफर के बाद आपकी सीट तब तक नहीं कंफर्म होती जब तक आप फ़ी नहीं पे कर देते। फ़ी पे करने के बाद आपकी सीट जो है वो कंफर्म होती है। फिर जो वो कॉन्फर्मेशन आता है उसके साथ आप वीज़ा लॉन्च करते हो। ऑफर लेटर सिर्फ आपका एक एडमिशन कॉन्फर्मेशन है। राइट, सो दैट मीन्स ऑफर लेटर इज अ फर्स्ट स्टेप कि अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो। सो दैट डजंट गारंटी योर वीजा बट इट्स लाइक जस्ट एन एंट्री। इसके साथ वीज़ा लॉन्च नहीं करते हम लोग। वीज़ा लॉन्च करने के लिए दिस इज नॉट द यू कैन से कॉन्फर्मेशन ऑफ द सीट। राइट, सो टू कंफर्म द सीट बच्चा फी पेमेंट करता है। पूरी फी पे करनी पड़ती है या कुछ अमाउंट देके भी कर सकते हैं? कुछ फी पे करके सीट कंफर्म हो जाती है, लेकिन वो जो हमने लेस अमाउंट ऑफ फी पे किया होता है उसके साथ हम वीज़ा नहीं लॉन्च कर सकते बिकॉज वीज़ा के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं। उसके लिए हमें 1 ईयर की कंप्लीट फी पे करनी होती है इन कैनेडा व्हेन विल टॉक अबाउट। जब हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जैसे यूके में वो कुछ पार्शियल अमाउंट के साथ आपका सीट कंफर्म कर देते हैं जिसके साथ हम फाइल लॉन्च कर देते हैं। और जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हम कुछ सब्जेक्ट्स का फीस पे करके भी कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं एंड हाफ ईयर ऑफ द फी पे करके भी हम कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो हर कंट्री की, हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने रेगुलेशंस हैं। तो आफ्टर गेटिंग द कॉन्फर्मेशन ऑफ द सीट वी कैन लॉन्च द वीज़ा। राइट, थैंक्स फॉर द आंसर। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरप्रीत कि बच्चा ये जानना चाहता है कि व्हाट इज द कंडीशनल ऑफर? कंडीशनल ऑफर होता है जब हमने कॉलेज की सारी रिक्वायरमेंट जो एडमिशन की है उनको एक बार में नहीं मीट किया। उसमें से फॉर एग्जांपल हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, या हमने +2 के एग्जाम्स दे दिए उसका भी रिजल्ट आना है, या हमारे +2 के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, बैचलर्स फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स अभी हमारे होने वाले हैं। तो हम कॉलेज को बताते हैं कि ये चीज़ हम आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर देंगे बिफोर द वीज़ा लॉन्चमेंट। तो उस केस में हम जब जो अप्लाई करते हैं फिर उनकी तरफ से जो लेटर आता है उसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑफर लेटर। अब ये कंडीशन आपके रिजल्ट की भी हो सकती है। अगर आपने आइल्स की डेट बुक कर ली है, एग्जाम अभी देना है, एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अभी आना है, आइल्स की भी कंडीशन हो सकती है। इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ऑफर पे आ सकती है, बट आप बिफोर लॉन्चमेंट ऑफ वीज़ा आपको ये कंडीशन को मीट आउट करना होता है। सो दैट मीन्स बच्चा कोई भी अगर उसका रिजल्ट पेंडिंग है, आइदर वो आइल्स या एकेडमिक्स या कोई भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, सो दैट इज अ कंडीशन। हाँ जी, बिकॉज कॉलेजेस के पास सीट्स कम होती हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा जाती हैं, तो सीट्स जल्दी फुल होने के चांसेस होते हैं। और आप अपनी सीट को अपने जो भी आपका मनपसंद का कॉलेज है आपकी पर्टिकुलर लोकेशन के अकॉर्डिंग उसमें अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हो तो कंडीशनल एप्लीकेशन करना बेटर रह जाता है बिकॉज उससे आपकी सीट आपके लिए सेव हो जाती है। राइट, थैंक यू, होप यू गॉट योर आंसर स्टूडेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि बच्चा मैम ये जानना चाहता है कि जो इंटरव्यू होता है, एम्बेसी इंटरव्यू, तो उसमें क्या क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं और वो कितना हार्ड होता है? बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है बिकॉज उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप सारे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही होते हैं। आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कौन से कॉलेज जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन सा कोर्स अप्लाई कर रहे हो। वीज़ा ऑफिसर भी यही जानना चाहता है कि आपने जब अपना डिसीजन लिया तो किन पॉइंट्स को लेकर आपने अपना डिसीजन लिया, आप क्यों जा रहे हो, आपको पता है कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। जैसे मार्केट में होता है कि बच्चे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे जाओ हम आपकी वीज़ा फाइल कर देंगे, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब वीज़ा ऑफिसर इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहता है। दैट इज़ वाई दे आस्क कि आप वो जानना चाहते हैं आपकी अवेयरनेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं सब आपसे प्रोफाइल से रिलेटेड होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। दे जनरली आस्क दैट व्हाई यू अप्लाई फॉर दिस कंट्री, व्हाई यू डिसाइडेड फॉर इंटरनेशनल स्टडी, हैव यू लुक्ड एट द ऑप्शंस इन इंडिया। तो वो यही सब चीज़ें होती हैं। अगर आप सब कुछ जेन्युइनली कर रहे हो तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े आराम से दे सकते हो। सो बेसिकली वो आपकी प्रोफाइल और या आपकी जो आगे एजुकेशन जिसके लिए आप जा रहे हो वही क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंटरव्यू हर कंट्री में
आता है? नहीं, नॉट इन एवरी कंट्री। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में नॉर्मली इंटरव्यू नहीं होता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कई बार यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू ले लेते हैं लेकिन वीज़ा इंटरव्यू नहीं आता। रेयरली होता है कि किसी प्रोफाइल में कुछ ज़्यादा ट्रिकी हो या डाउटफुल हो तो हाई कमीशन कॉल करता है, अदरवाइज नहीं। एंड व्हेन विल टॉक अबाउट यूके तो भी अगेन सब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं होता है। जब हम यूएस की बात करते हैं, यूएस में जनरली इंटरव्यू होता है, तो इट डिपेंड्स कंट्री टू कंट्री। तो बच्चा यूएस अपॉइंटमेंट के लिए जब जाता है उस टाइम पे दे मे आस्क सम क्वेश्चन। जी, राइट। सो थैंक्स फॉर दिस आंसर अगेन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन आई प्रोसेस माई वीज़ा? अगर मैं मान लो किसी और पहले ही कंट्री में हूँ, से आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा, मैं कनाडा पे ऑलरेडी हूँ, आई एम इन कनाडा, बट आई वांट टू शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया, तो क्या मैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ या किसी और कंट्री के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कनाडा में हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपने अपनी पिछली स्टडी कंप्लीट नहीं करी और आप कह रहे हो मुझे ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए जाना है, तो आप उस टाइम पे पूरा स्क्रीन होगा कि कनाडा में आप कब आए थे, आपने कौन सी स्टडी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद जब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, आपने अपनी पिछली स्टडी कंप्लीट करी या नहीं करी, और नहीं करी तो क्यों नहीं करी, तो वो सारे आंसर्स आपको देने पड़ते हैं। आंसर इसके वाइल बीइंग एन कंट्री, आप दूसरे कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको दूसरे कंट्री की सारी कंडीशंस को, सारी रिक्वायरमेंट्स को जो वीज़ा के लिए होते हैं उनको मीट आउट करना होता है। सो दैट मीन्स बच्चे को वापस अपनी होम कंट्री नहीं जाना, वहीं से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है होम कंट्री में जाना, बट यू हैव टू प्रूव द सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर व्हाई यू अप्लाई। यस, ऑलराइट। हाँ जी। सो थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू फॉर दिस डिटेल्ड आंसर्स। आई बिलीव सब बच्चों की क्वेरी सॉर्ट हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू Bhavanta, थैंक यू एवरीवन। So friends, this is a time for the bonus tip now. Hi, I'm Yuvika and I'm here to give you a bonus tip for your speaking session. Fluency plays a very important role in your speaking, in the introduction questions, in the follow-up questions, and even in the cue card. If by chance you tend to make certain errors in the grammatical part or in the lexical part, it's fine. You can correct them, but it should not hamper your fluency. Another thing, focus on the hand gestures of the examiners. Sometimes when you are going or drifting away from the cue card, or sometimes when you are incoherent in your speaking section, the examiners do certain hand gestures to actually alert you and rectify your mistake. So focus on the examiner, maintain an eye contact, and do not let anything hamper your fluency. So I hope you like this video and keep watching. So bonus tip कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हाँ, इस एपिसोड में हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर करे हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें डीएम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। विल कवर इन द कमिंग एपिसोड्स। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून। थैंक यू।